गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 की पोइम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसकी रचना की है ऑर्डेन नैश ने, और ये इस कविता का पार्ट 3 वीडियो है। सबसे पहले हम पोइम रिसाइट करेंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन सीखेंगे और अंत में डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रेंडा फेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड elf. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squeal, he went at the pirate like a robin at a ball. Belinda embraced him, Mustard liked him. Brenda embraced him, Mustard liked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. अब व्याख्या देखते हैं। Brenda failed and she cried help help. समुद्री डाकू को देखकर बेलिंडा जो थी वो घबरा गई और उसने चिल्लाया हेल्प हेल्प, यानी मदद करो मदद करो। फेल मीन्स होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। क्राइड मीन्स चिल्लाई। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ ए टेरिफाइड एल्फ, परंतु मस्टर्ड जो था वो भयभीत चीख के साथ भाग निकला। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो था वो नीचे मकान के सामान के नीचे धीरे से चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और छोटा चूहा ब्लिंक जो था वो योजनाबद्ध तरीके से बिल में चला गया। माउस होल्ड मतलब चूहे का बिल। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि समुद्री डाकू को देख करके बेलिंडा घबरा गई और उसने सहायता के लिए पुकारा, परंतु मस्टर्ड भयभीत आवाज के साथ भाग निकला। इंक धीरे से नीचे मकान के सामान के नीचे चला गया। एंड छोटा चूहा ब्लिंक जो था वो योजनाबद्ध तरीके से बिल में प्रवेश कर गया। बट अब जम्प कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, क्लैच्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डंजन। डंजन मीन्स होता है कैद खाना, आयरन मीन्स लोहा। क्लैच्ड मीन्स टकरा जाना या भिड़ जाना। परंतु कस्टर्ड जो था वो उछला, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह फुफकार मारते हुए। स्नॉर्टिंग मीन्स फुफकारना। उसने अपनी पूंछ को खटखटाहट और झंझनाहट तथा छटपटाहट की आवाज से टकराई। He went but up jumped Custard, snorting like an engine.
परंतु कस्टर्ड जो था वो इंजन की तरह फुफकार मारते हुए उछला। उसकी पूंछ खटखटाहट और झंझनाहट तथा छटपटाहट की आवाज के साथ जा भिड़ी। He went at the pirate like a robin at a ball। और फिर वो रॉबिन एक पक्षी होता है, जैसे वो जो कीड़े को पकड़ता है, ठीक उसी तरह कस्टर्ड जो था वो समुद्री डाकू पर झपटा। इस तरीके से कह सकते हैं कि कस्टर्ड इंजन की तरह फुफकार मारते हुए उछला और उसकी पूंछ खटखटाहट, झंझनाहट और छटपटाहट की आवाज से जा भिड़ी। वह रोबिन पक्षी की तरह समुद्री डाकू पर झपटा, जैसे रोबिन पक्षी छोटे कीड़े को पकड़ने के लिए झपटता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड licked him, no one mourned for his pirate victim। अब बेलिंडा ने क्या किया, उसको गले लगाया कस्टर्ड को, और मस्टर्ड licked him, और मस्टर्ड ने उसको चाटा। No one mourned for his pirate victim, और कोई भी समुद्री डाकू की हत्या पर दुखी नहीं हुआ। Ink and Blink in glee did Garrett around the dragon that ate the pirate। Ink और Blink खुशी से ड्रैगन Ink and Blink in glee did Garrett। इंक और ब्लिंक ने खुशी से चक्कर लगाए अराउंड द ड्रैगन के चारों ओर। दैट एट द पायरेट, जिसने कि समुद्री डाकू को खा लिया था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि बेलिंडा ने ड्रैगन को गले लगाया, मस्टर्ड ने उसको चाटा, और किसी ने भी समुद्री डाकू की हत्या पर दुख महसूस नहीं किया। इंक और ब्लिंक ने खुशी से ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाए, क्योंकि उसने समुद्री डाकू को खा लिया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वे ड्रैगन की प्रशंसा कर रहे हैं। आगे अभी हम डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देखते हैं। माउस होल्ड मीन्स होता है एंटर्ड हिज होल, मतलब बेल में प्रवेश करना। पेल्ड, बीकम पेल्ड यानी दुखी होना, भयभीत होना। डेंजन मीन्स होता है प्रिजन सेल यानी कैद खाना। क्लैंक मेटालिक साउंड, एक धातु की आवाज। रोबिन अवर्ड, रोबिन एक किस्म का पक्षी होता है। बॉर्ब मीन्स होता है स्मॉल इंसेक्ट यानी छोटा कीड़ा। गेट स्टेयर्ड इन ए स्टूपिड, मूर्ख की तरह घोरना या मूर्खतापूर्ण घोरना। गलफिट मीन्स होता है ड्रैंक क्विकली, की बात शीघ्र घटक जाना। तो इस तरीके से हमने इस पोएम को रिसाइट किया, हिंदी में व्याख्या सीखी, डिफिकल्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।